जब एक यज्ञ पूरा हो गया, चर्चा हो ही गई है कि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा परमात्मा ने स्वयं की है। और फिर उसके बाद गोस्वामी जी विश्वामित्र जी के माध्यम से कहते हैं कि राम लखन, आपने एक यज्ञ तो पूरा कर लिया, अभी 2 यज्ञ और बाकी। बोले कौन से? कहते एक अहिल्या है जो आपकी प्रतीक्षा में कितने समय से बैठी है, और एक जनक जी के यहाँ पे सीता का स्वयंवर है, उस यज्ञ को भी आपने जाके देखना है। तो 3 यज्ञ प्रभु की इस यात्रा में आए हैं। आज हम जो प्रसंग लेकर बैठे हैं उसमें ये है कि गौतम ऋषि के आश्रम में, और ये देखो कि अब किसी और मार्ग से भी तो जा सकते थे। ये ऋषि की कितनी कृपा है, कितनी कृपा है कि वो उसी मार्ग से लेकर गई जहां पर अहिल्या का गौतम का आश्रम था, अहिल्या बैठी। अहिल्या हम सब देख रहे हैं क्या कहते हैं, खुद उनकी एक तरीके से भगवान को लेकर आए हैं और खुद उसकी क्या कह रहे हैं, एक तरीके से उसका रिकमेंडेशन उसके लिए कह रहे हैं, पैरवी कर रहे हैं। क्या? गौतम नारी श्रापवश है, पापवश नहीं है। ये बहुत सुंदर समझने की बात है गोस्वामी जी की कि गोस्वामी जी निज प्रभु में देख जगत कही सन करे, वो किसी का पाप नहीं देखता, लेकिन गौतम नारी श्रापवश ऊपर देह धरी थी। ऊपर मैंने पत्थर जैसी उसकी देह है। और हे प्रभु, तो बोले मैं क्या करूं? चरण कमल रज चाहती कृपा कभी कभी जीवन में बहुत गलतियां हो जाती हैं हमारे रजोगुणी स्वभाव के कारण, चांचल्य के कारण, लेकिन गलती हो गई। उस गलती के लिए अगर हम पश्चाताप और प्रायश्चित कर लेते हैं एक जगह बैठकर, तो अयोध्या जाने की जरूरत नहीं होती। कोई ऋषि करुणा करके, कृपा करके उस अयोध्या वाले राम को हमारे पास ही ले आएगा। आज वो अहिल्या जो पत्थर के रूप में बैठी है, हमें नहीं लगता कि क्या कलयुग में भी हम जैसे बहुत पत्थर दिल, कठोर दिल हैं यहाँ पर। बन के पत्थर हम पड़े थे, सूनी सूनी राह में। अकेली बैठी है वो, बिल्कुल पत्थर बनकर, कोई उसको देखने वाला नहीं। आप सबको पता होगा कि शतानंद जी उनके पुत्र हैं और जनक जी के वो वहां पर कुलगुरु हैं, पड़ोस नहीं है, बेचारा सब छोड़ गए जीव जंतु। तो बन के पत्थर हम पड़े सोनी सोनी राम में, लेकिन कोई राम आता है जो उद्धार करता है और स्वीकार भी करता है। एक राम ही ऐसा है। कौन है राम? गरीब बहोर गरीब निवाजू प्रभु का नाम भी कर रहा। हम जैसे पत्थर दिलों को कौन जीवंत बनाएगा? प्रभु का नाम ही बनाएगा। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि विश्वामित्र जी ने भगवान राम के सामने उस अहिल्या की पैरवी करी कि प्रभु आप अपनी पदरज से, चरण कमल की पदरज से इस उपल देह जो धरी है, ऋषि नारी है, करें कृपा करें इसके ऊपर। तो भगवान राम ने पूछा कि प्रभु इनकी कथा क्या है, कौन है ये? तो उस समय विश्वामित्र जी ने जो कथा सुनाई है प्रभु को, और जो अन्य रामायणों में भी आई है, तो थोड़ा सा हम अहिल्या के बारे में प्रसंग समझ
उसमें यह आता है, अहिल्या ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है। सृष्टि की अत्यंत उत्कृष्ट सुंदरतम रचनाओं में से तत्व लेकर और जो एक रूप बनाया नारी रूप, वो अहिल्या है। अतीव सुंदरी है अहिल्या, उसका कोई सानी नहीं है। इतनी सुंदर कृति को देखकर इंद्र का मन आ गया। इंद्र ने कहा, सोचा कि ये तो नारी रत्न मुझे ही मिलना चाहिए, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि जो इसके उपयुक्त पात्र होगा उसको ही मैं अपनी इतनी सुंदर रचना भेंट करूंगा। उन्होंने एक शर्त रखी कि जो पूरे विश्व का भ्रमण करके सर्वत्र लोगों का भ्रमण करके शीघ्र मेरे पास पहुंचेगा, उसको ये दी जाएगी। कहते हैं कि इंद्र ने और अन्य राजाओं ने, अन्य देवताओं ने, सबका ही मन था उस नारी के ऊपर, सबने अपने प्रामाणिक प्रयास करे। लेकिन गौतम ऋषि के बारे में माना जाता है कि गौतम ऋषि ने जो उनके उपासक देव थे उन्हीं की ही परिक्रमा करके और ब्रह्मा जी के पास चले गए। और जब हर जगह जहां जहां देव जा रहे हैं तो पता लगा कि गौतम ऋषि वहां से जा चुके हैं, तो ब्रह्मा जी के पास सबसे पहले वो पहुंचे हैं, तो इसीलिए ब्रह्मा जी ने उनको अहिल्या अपनी पुत्री समर्पित की। एक कथा ये आती है कि अहिल्या गौतम ऋषि के बारे में, क्योंकि वो बहुत तपस्वी थे और बहुत संयमी और ब्रह्मचारी थे, तो उन्होंने उनकी तपस्या की परीक्षा लेने के लिए अहिल्या को 6 महीने के लिए उनके आश्रम में रख छोड़ा। लेकिन जब उनका इतना अतीब ब्रह्मचर्य का और संयम का पूरा उन्होंने देखा कि उन्होंने अहिल्या की तरफ दृष्टि भी उठाकर नहीं देखी, तो उस बात से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गौतम ऋषि को अहिल्या को समर्पित कर दिया। अब अहिल्या तो गौतम को समर्पित हो गई, लेकिन इंद्र को अभी भी इच्छा थी। इंद्र को इच्छा थी कि मैं कैसे ही इस नारी रत्न को प्राप्त करूं, पर नहीं कर सक रहा है। तो हम सब जानते हैं कि वो ऋषि आश्रम में रहती थी। अहिल्या को भी थोड़ा सा चांचल्य था, रजोगुणी प्रवृत्ति थी, मन स्थिति उसकी थोड़ा सा चंचल हुआ। एक दिन, क्योंकि गौतम ऋषि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए जाते हैं नदी के ऊपर, पीछे से इंद्र गौतम ऋषि का रूप लेकर आता है और वहां है अहिल्या पहचान गई है, ऐसा शास्त्रों में आता है, अहिल्या पहचान गई है कि ये गौतम का रूप बनाकर इंद्र ही आया है। उसने अपना प्रणय निवेदन किया और अहिल्या ने उसके उस प्रणय निवेदन को मान लिया। और ऐसी कथा आती है कि इंद्र ने उसको कहा कि तुम जल्दी से उनके आने से पहले तुम चले जाओ। जल्दबाजी में वो रूप जो है गौतम ऋषि का जो रूप धारण किया था, उस रूप को वो बदल नहीं पाया। इतनी ही देर में गौतम ऋषि आते हैं और वो उसको दिखाए। वो समझ गए कि कुछ गड़बड़ है, ये मेरा रूप धारण करके क्यों आया है। उन्होंने तपस्या के बदले जब देखा तो उन्होंने उसको श्राप दिया कि हे पापी, हे कामी। और वो मैं बताऊं, वो जो घटना हुई है शास्त्रों के अनुसार वो इसी चैत्र मास में हुई है। चैत्र मास को मधुमास भी कहा जाता है और इसको कामदेव का भी महीना कहा जाता है। तो ऐसा माना गया और तो उन्होंने उनको श्राप दिया कि तू बहुत ज्यादा काम भाव से तूने ये पतित कार्य किया है, जा तेरे शरीर में हजारों छिद्र हो जाए। लेकिन अब उसने माफी मांगी, प्रभु मेरे को आप क्षमा करें। तो उन्होंने कहा कि जब रामा अवतार होगा तो यही तेरे को छिद्र जो है तेरे लिए बहुत उपयोगी हो जाएंगे। और जब हम बालकांड में देखते हैं भगवान राम का जब विवाह हो रहा है, उस समय भगवान शंकर तो 15 नेत्रों से देख रहे हैं, कार्तिक भगवान 12 नेत्रों से देख रहे हैं। राम ही चितव सुरेश सुजाना, गौतम शाप परम हित माना। उस समय सब अपनी अपनी लिमिटेड आंखों से देख रहे हैं। ब्रह्मा जी 8 आंखों से देख रहे हैं, शिव जी 15 आंखों से देख रहे हैं, कार्तिक जी 12 आंखों
से देख रहे, लेकिन उस समय इंद्र जो है वहां पर अपनी 1000 नेत्रों से परमात्मा का दर्शन कर रहा है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि सकल सूर सुरपति सुहाई, आज पुरंदर सम कौ नाहि। समस्त देवता उस समय ईर्ष्या कर रहे हैं कि आज इंद्र के समान कोई भाग्यशाली नहीं है जो प्रभु के रूप का 1000 नेत्रों से दर्शन कर रहे हैं। तो इंद्र को तो ये श्राप मिला। फिर उसके बाद गौतम ऋषि ने अहिल्या पे भी अति कुपित होकर कहा कि हे पतिदेव, तूने ये पाप किया है अपनी रजोगुणी वृत्ति के कारण, तो तू अब मेरे साथ रहने के लिए बिल्कुल भी योग्य नहीं है। अब तू उपद दे, तू पत्थर के बन जा और यहीं पर ही तू पड़ी है। लेकिन ऋषि बहुत करुणा स्वभाव के भी होते हैं। उन्होंने ये कहा कि तेरा उद्धार जब रामावतार होगा, उस समय भगवान राम जब आएंगे और अपने चरण रज का तेरे साथ स्पर्श करेंगे, तब ही तेरा उद्धार होगा। कि मुझसे अपराध हुआ है, अब वो कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि निज कृत कर्म भोग सब प्राता, काहू न को सुख दुख करता। अपनी खेती बीजनी है और अपना ही फल खाना है। अहिल्या ने जो कार्य किया था, इस प्रसंग से हमें एक बहुत बड़ा संबल मिलता है कि गलती किससे जीवन में नहीं होती है। कृष्णमूर्ति जी कृष्णमूर्ति कहते हैं कि तुम गलती करो, जीव है, होती है गलतियां, गलती करो लेकिन बार बार मत करो। गलती कर लिया तो फिर उसका प्रायश्चित करने के लिए तुम एक जगह स्थिर हो जाओ। और यहाँ पे हमें 2 सूत्र और भी मिल जाते हैं कि जब विश्वामित्र अपना यज्ञ करने बैठते हैं तो विघ्न तो आते ही है ना मार्ग स्वभाव के रूप में। तो वो विघ्न जो आ रहे हैं वो भी परमात्मा को प्राप्त होने में सहायक हो रहे हैं। ना वो विघ्न आते, ना विश्वामित्र राम को लेने जाते और ना समस्त जनता का और सबका उद्धार होता। कभी कभी हम कुछ मंगल कार्य करते हैं तो हमारे मंगल कार्यों में विघ्न आते हैं और हम समझते हैं कि अरे ये क्या हो गया। विघ्न भी चाहता है कि मैं भी मंगल के पास जाऊं, अमंगल भी चाहता है कि मैं मंगल को प्राप्त करूं। इसीलिए जीवन में कोई भी विघ्न आए, कोई भी परिस्थिति आए, तो यही संपन्न रखना, परमात्मा की जो राम की चाह सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। तो इस प्रकार जो अहिल्या उपद देह में पत्थर की एक शरीर में वहां बैठी है अकेली, जैसे ही श्राप मिला गौतम ऋषि तो वहां से चले ही गए। उसके बाद उनके पुत्र शतानंद जी ने भी उनको त्याग दिया और उसके बाद समस्त जीव जंतु, अरे यहाँ तक कि पशु पक्षी भी उस आश्रम से चले गए, कोई भी नहीं है। और ये हम सबने जाना है, सुर नर मुनि सबके स्वार्थ काम कराहि सब प्रीति। समस्त संसार तो जब कुछ उपयोगी या हमारे अनुकूल चल रहा हो तभी हम उनके अनुकूल चले, तभी वो हमारे लिए सहायक होंगे, वरना तो सब छोड़ जाते हैं। अकेली यहाँ अहिल्या बैठी है, ये तो कोई ऋषि की करुणा होती है कि वो परमात्मा को लेकर आएगा और हम जैसे जो पत्थर लोग हैं उनके ऊपर कृपा होगी। बिल्कुल देह ऐसी ऊपर पड़ी है और जब उसकी पैरवी करते हैं तो उसी समय वो स्वामी जी कहते हैं कि जैसे ही गुरु ने कहा कि पद रज चाहती, तो भगवान राम ने उस ऊपर देह नारी को थोड़ा सा छुआ है और जैसे ही रज, जैसे उस समय मिट्टी थी वहां पर थोड़ी सी रज उड़ी है, जैसे ही रज उड़ी है ऐसे ही वो जो पत्थर रूपी जो नारी थी वो एकदम प्रकट हो गई। So
दर्शन हुआ है वो स्वामी जी कहते हैं पर सत्य पद पावन। यहाँ पे प्रभु के चरण कमलों के लिए दो उपमाएं दी हैं, एक तो पावन है और एक शोक नसावन है, शोक को हरने वाले हैं। आज अहिल्या को क्या शोक है? समस्त उसका संसार उजड़ा हुआ है, उसके पास है ही क्या यहाँ परिवार के नाम पर, और जीवन में उससे जो पाप हुए हैं उस पाप को पावन करने के लिए परमात्मा स्वयं आए। संत को होई जीव होई जब ही जन्म कोटि अघर ना सही। आज सन्मुख जोड़ी करके तो कहते हैं कि जैसे ही पदरज स्पर्श हुई है, और कौन सी पदरज? ऐसी पवित्र और जो शोक का नाश करने वाली है, जैसे ही स्पर्श हुई तो गोस्वामी जी की लेखनी लिख दी कि प्रकट वही तप पुंज से। तप पुंज यानी कि इतने सालों से जो अकेले में बैठकर उन्होंने जो तपस्या करी है, जो अपने पाप का प्रायश्चित किया है, वही तो उनकी तपस्या का पुंज बना, और वही तपस्या का पुंज पूरे आश्रम में फैला जा रहा है। और वही आश्रम देखो, तपस्या का भी अपना एक औरा है। पता नहीं मैंने आप लोगों को शेयर करा या नहीं करा, अभी फिर कर देती हूँ। अभी भी धरा पे बहुत सारे तपस्वी ऐसे बैठे हैं कि जिन लोगों को संसार से कोई लेना देना ही नहीं है, और साक्षात ऐसा लगता है कि वो परमात्मा ही वहां पर बैठे। मैंने 500 फीट नीचे धरती के, मतलब ऊपर धरती है उससे नीचे खाई में बैठे एकांत में तपस्या कर रहे हैं, ऐसे हैं। आप देखो, आपको कितनी प्रेरणा मिलेगी उनसे, कि ऐसा नहीं है कि संसार में सामने सामने हमें सब दिखता है कि अभी कुछ ऐसा कलयुग का प्रभाव है, पर कुछ सिद्ध तपस्वी लोग ऐसे हैं जिनके तप पुंज से ये धरा अभी चल रही है। तो वहां पर गोस्वामी जी कहते हैं कि अहिल्या इस समय तप पुंज हो चुकी है, और वो तपस्या का जो पुंज है, वो तपस्या का जो प्रकाश है, उस प्रकाश में ही उस परमात्मा को वहां खींचा। क्योंकि जिस मार्ग से जब जा रहे हैं उस मार्ग में भगवान राम को देखा कि प्रभु इस आश्रम में जीव जंतु तो कोई नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ बहुत प्रकाश है, यहाँ पर कुछ आभा अलग है। और तब विश्वामित्र जी ने कहा कि हाँ, ये गौतम ऋषि का आश्रम है, और यहाँ पर उनकी पत्नी अहिल्या आपके ही चरण कमल की रज चाहती है। हे रघुवीर, तुम चलो। और ये किसकी तपस्या लेकर आई है भगवान को? अहिल्या की स्वयं की तपस्या लेकर आई है। गीता में कहा गया है कि जीव स्वयं का ही मित्र है और स्वयं का ही शत्रु है। हम जितना अपने शरीर में भोग वृत्ति रखेंगे उतना ही हम भोगवादी बनेंगे, लेकिन जितना हटकर तपस्या, अभी जो नवरात्रे चल रहे हैं, आज चौथा नवरात्रा है कुष्मांडा माँ का, तो अभी नवरात्रे ये तो सब तपस्या के दिन है। हम सब जानते हैं कि माँ सती जब रूप में, वहां पर भी तो कुछ ऐसी ही घटना घटी ना, प्रभु शंकर से जब वो विलक हुई है, तो पार्वती का जब जन्म लिया तो माँ ने वहां कितनी तपस्या करी है कि पत्तों तक को छोड़ दिया, तब भयो नाम अपर। तो ये तपस्या जीवन में, और तप के लिए तो कितना गोस्वामी जी ने बोला कि तप बल से तो ब्रह्मा सृष्टि को रचते हैं, तप बल से विष्णु पालन करते हैं, और तप बल से ही शंकर संहार करते हैं। जैसे ऐसे ही जीवन में हम भी थोड़ा थोड़ा अपने, अगर कुछ तपस्या को, इसीलिए यम नियम ये सब बताए गए हैं कि कुछ हम करें तो धीरे धीरे हमारा पात्र भी शुद्ध होगा। उन ऋषि से, उन जो तपस्वियों की जिनकी मैं बात कर रही हूँ, उनसे उन्होंने जिज्ञासा करी कि प्रभु क्या हमें भी परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसके लिए पात्रता बनानी पड़ेगी। और पात्रता बनाने के लिए, पात्र बर्तन को भी कहते हैं, और ये भी तो हमारा एक घट है। इस पात्र के अंदर कितने कितने विकार पड़े हुए हैं। जब तक सत्संग करते करते, हमारा ये शास्त्र का स्मरण करते करते, नाम का ध्यान करते करते, जब तक हमारा ये पात्र भीतर से शुद्ध नहीं हो जाता, तो
तो गोस्वामी जी कहते हैं मुकुर मलिन और नयन विहीना। नयन उत्तरकांड में क्या कहा है? नयन है ज्ञान विराग नयन पुरगारी, और मुकुर कहते हैं मन को। तो यहाँ के जो हमारे नयन हैं वो तो गायब हो गए। मुकुर मलिने आरु नयन विहीना, मुकुर मलिने आरु, मुकुर में मन मलिन है। मुकुर मलिने आरु नयन विहीना, राम रूप देखहि किनि दीना। राम रूप कैसे दिख जाएगा? मन तो हमारा कटुता से भरा पड़ा है, मन तो हमारा राग द्वेष निंदा से भरा पड़ा है। हम सब जीव कलियुगी जीव हैं। गोस्वामी जी कहते हैं प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई, प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल जाय न पाई। अंतर का मन नहीं जाएगा जब तक भीतर हृदय में प्रेम भक्ति का जल नहीं बहेगा। जब भीतर में नाम लेते लेते सत्संग करते करते प्रेम भक्ति की बाढ़ आ जाएगी, भीतर का समस्त में जो मैल है वो निकल जाएगा। यहाँ अहिल्या जी जितना भी उनसे रजोगुणी आचरण के अंदर, और देखो मैं बताऊं ये जो कर्म होता है ना, ये हम सवाल तक कर सकते हैं ना, समय हमारा सवाल तक है। तो रजोगुणी आचरण हमें तो 9 बजे तक समय की मर्यादा नहीं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उस समय ये हमारे जो कर्म हमारे होते हैं ना, जो अहिल्या से भी जो कर्म हुआ, और हम लोगों से भी तो ऐसे कभी कर्म हो जाते हैं, जिसका सामने आया है और जिसका सामने नहीं आया, मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं बुरा जो देखकर मैं चला तो मुझसे बुरा ना कोई। यहाँ हर कोई किसी ना किसी कर्मवश फंसा ही हुआ है। तो कर्म जो करवाने वाले तीन ही तो है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसमें गीता ने भी और मानस के न्याय में भी बोलो तो सबसे भयंकर, सबसे दुखदाई जो गुण है वो रजोगुण है। रजोगुण व्यक्ति को कभी भी टिकने नहीं देगा। मैं ये कर लूं, मुझे ये काम है, मुझे वो काम है, ये ऐसा कर लूं, वैसा कर लूं, ये संकल्प, मुझे वहां जाना है, वहां जाना है। तमोगुणी व्यक्ति आलस्य में रहेगा, प्रमाद में रहेगा, उसको बहुत ज्यादा काम करने की इच्छा नहीं होगी। वो तमोगुण का लक्षण, वो तो अपना आराम, जिसका पूरा का पूरा उदाहरण कुंभकर्ण है। उसको कुछ नहीं है, खाए पिया और बस मस्त रहा, उसको आलस्य प्रमाद में ही जीवन देना। सत्वगुण वाला जो व्यक्ति होता है उसके अंदर थोड़ी उसकी प्रज्ञा जो है वो प्रकाशित होती है। उसकी जो क्रिया रहती है कि मैं परमात्मा का भजन करूं, शास्त्र का स्वाध्याय करूं, साधु संतों के पास जाऊं, तो उसके भी जो कर्म होते हैं वो थोड़े सत्वगुण से भरे होते हैं। लेकिन व्यक्ति को जो बांधता है वो तो सिर्फ और सिर्फ रजोगुण ही बांधता है। रजोगुण का मतलब क्या? हमारी जो जीव की सृष्टि हुई है, जीव का जन्म हुआ है, तो हम सब जानते हैं कि वीर्य और रज से हुआ। जब रज से हमारा जब जन्म हुआ है तो रजोगुण तो स्वाभाविक हम में रहेगा ही रहेगा। लेकिन इस रजोगुण को कैसे हम समाप्त करें? तो गोस्वामी जी गुरुपद रज मृदु मंजूर जब मिलेगी तब ही हमारा रजोगुण समाप्त होगा। और यहाँ सुंदरकांड में भी हम
सब जानते हैं, रोज पढ़ते हैं कि समस्त शोक का धाम कौन है? ये काम है। और जब तक हमारे हृदय में प्रेम की सरिता नहीं बहेगी, तब तक हृदय में अत्यंत खल नाना प्रकार से हमारे हृदय में प्रवेश करते रहेंगे। तो जीवन में हमें धीरे 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 अपना रजोगुण जो है उसको कम करना है। अब रजोगुण एक तो गुरु पद रज से हो गया। अब गुरु की भी बात आती है कि गुरु कौन हो? तो गुरु तो सबसे पहले गुरु पद हनुमान जी सबसे बड़े गुरु हैं, भगवान शंकर सबसे बड़े गुरु हैं, भगवान राम जगत गुरु जय शाश्वतम। अगली स्तुति में आता है भगवान राम जगत गुरु हैं, भगवान कृष्ण जगत गुरु। कोई व्यक्ति रूप में गुरु नहीं मिलता तो इन्हीं के चरणों में बैठ जाओ। जब हमारी पात्रता बन जाएगी तो गुरु को हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा, गुरु स्वयं हमें ढूंढना हमारे पास आ जाएगा। सिर्फ हमें हमारी साधना पे, हमारी तपस्या पे बस बैठे ही रहना। गोस्वामी जी कहते हैं आज ये अहिल्या एकांत में बैठी हुई जब अपने पाप का प्रायश्चित तप पुंज बना, उस तप पुंज के कारण परमात्मा को वहां आना पड़ा। और जैसे ही देखती है हे रघुनायक जन सुखदायक सन मुख होई जोरी रही। देखत रघुनायक, हे प्रभु आपका तो इंतजार कितने समय से मैं कर रही हूँ। मुझे कहा था मेरे पति ने कि जब रामावतार होगा, जब राम आएंगे उसकी पद रज से ही मेरा उद्धार होगा। हे प्रभु आप जन 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 को, जन यहाँ पर भक्त भी हैं, आप उनको सुख देने वाले हैं। हे प्रभु मैं आपको चरण हाथ जोड़ के वंदना करती हूँ। अति प्रेम अधीरा छोड़ा, मैं पत्थर देने पड़ी थी, आपने मुझे आकर जीवंत किया है। आपके समान कौन पतित पावन है? प्रभु का नाम पहले रघुपति थे, पतित पावन जो नाम आया है प्रभु का अहिल्या के उद्धार के बाद। जो पतितों का उद्धार करे, जो पतितों को पावन करे, वही तो राम है। हम जैसे दीनों को, हम जैसे जो गिरे हुए लोग हैं उनको जो उठाए वही तो राम है। राम ने कार्य किया है। ऐसे ही जो राम के आदर्श पे चलने वाले लोग हैं उनका भी ये कर्तव्य बनता है। अपने आसपास जो गुणहीन भावना में वो बैठे हैं, जिनको लगता है कि जीवन में अब कुछ नहीं हमारे लिए रहा, उनके लिए राम बनकर जाओ। उनको ढांढस दो कि नहीं हम तुम्हारे साथ हैं। पता नहीं किसी एक का वचन ही किसी की जिंदगी बदल देता है। इसीलिए राम परंपरा को हमें आगे बढ़ाना है तो हमें ऐसे ही आचरण करने पड़ेंगे जैसे राम ने जा जाकर आश्रमों में जा जाकर सबको सुख दिया है। गोस्वामी जी कहते हैं कि अति प्रेम अधीरा, इतना प्रेम उसमें उमड़ गया। और जब परमात्मा चरण स्पर्श कर दे तो उस जीव की क्या अवस्था रहेगी? वो तो पवित्र पावन हो ही गई। और पुलक शरीरा, शरीर की रोमावली जो है वो इतनी कंपायमान हो रही है। गोस्वामी जी कहते हैं कि मुख से कोई वचन नहीं निकल पा रहा और सिर्फ देखती जा रही है और रोती जा रही है। ये अवस्था कब होती है कि जब परमात्मा को स्पर्श करता है। आप सबको मैं थोड़ा सा सूत्र देना चाहूँ कि जिस समय आप शास्त्र का पारायण करें, कोई सात्विक सत्संग सुने, किसी के साथ भी आप सात्विक परमात्मा की वार्ता सुने और अगर बिना किसी कारण के आंखों में आंसू आ जाए, शरीर में रोमावली आ जाए,
तो समझ लेना राम के चरण की धूली आपको स्पर्श हुई है। राम आपके आसपास ही घूम रहा होगा। और ये होता है जब आप एकांत में अपने शास्त्र का पारायण करते हो। साधकों को अनुभव होगा कि उनको कभी न कभी ये भाव आता है कि अनायास ही उनके आंसू आ जाते हैं, जिसका कोई कारण नहीं है। और जिस समय ऐसा आंसू आए तो उस समय पाठ को बंद कर दे, बस उसी आनंद में हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। जो अहिल्या अभी तक अपने आप को पापिनी समझ रही थी, प्रभु की चरण धूलि को स्पर्श करके आज वो कहती है, प्रभु मैं अतिशय बड़भागी हूँ, चाहे समस्त संसार छोड़ दिया, लेकिन आपने तो मुझे स्वीकार किया। जो सबको स्वीकार करे वही तो राम है। संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब हो न कोई अपना, सिया राम जपा करना, प्रभु नाम जपा करना। हे भक्त दुखों में न रो, प्रभु तुझसे दूर नहीं, भक्तों का दुखी होना प्रभु को मंजूर नहीं, प्रभु को मंजूर नहीं। भगवान तो आते हैं, अहिल्या के पास आए ना, भगवान तो आते हैं, तुम याद किया करना, जब हो न कोई अपना, सिया राम जपा करेगा, जपा करेगा। माँ सीता अशोक वाटिका में अकेली बैठी है, अब कोई संबल नहीं है। एक अपराध हो गया ना कि लक्ष्मण को उन्होंने कुछ बोला और फिर लक्ष्मण ने जो एक लकीर दी थी उसको लांघ लिया, कुछ अपराध हो गया। अशोक वाटिका में बैठी है तो क्या कर रही है? रटती रहती हरि नाम। हरि नाम ही हमारे समस्त पापों से हमारे को दूर करेगा। और उस राम नाम का ये प्रभाव हुआ कि हनुमंत दौड़े दौड़े वहां पर आ गए। और जब हनुमंत आए हैं तो पीछे पीछे राम भी आ गए। तो हमसे जीवन में जो भी कोई अपराध, अहिल्या प्रसंग हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक प्रसंग है कलयुगी जीवों के लिए, कि कुछ भी जीवन में अपराध हो जाए तो बस एक जगह स्थिर होकर हरि नाम जपा करना, प्रभु नाम जपा करना। सो हरे राम 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 सीता राम, राम राम हरे राम।